अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। मुख्तलिफ मामलात हैं। एक तो कमीशन बनाई है हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के हवाले से, और बेसिकली उसका फोकस उन पर है जो जिसका ताल्लुक इस वक्त अदलिया से है। तो उस पर आपको ज़रा तफसील बताते हैं। उससे पहले दो और बातें। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से भी आपने देखा जो उनकी ऑडियो लीक्स आई है, जो उनकी कॉन्वर्सेशन आई है टेलीफोन की, वो लीक हुई है। एक तो खैर जिसने भी रिकॉर्डिंग की, हम देख रहे हैं कि हर एक की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है। बहरहाल उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि जी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, बट अब हो रही है। दिस इज़ पाकिस्तान करंट रियलिटी। अच्छा, इमरान खान साहब ने बात की है अमेरिका की कांग्रेस वुमन के साथ, और बड़ी क्लियरली जो सलमान हैं अहमद, जो उनका टैग है सूफी सियाल, वो जो जुनून बैंड के हैं, उन्होंने वो अरेंज करवाया क्योंकि कॉन्वर्सेशन ख़त्म होती है तो वो कहते हैं जी ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं कि जी हालात इतने बुरे हैं और मेरे साथ ये हुआ कि एक तो उन्होंने कहा मैंने इकॉनमी को बड़े अच्छे तरीके से संभाला, फिर उन्होंने कहा कि अब इतनी ज़्यादती हो रही है मेरे साथ, मेरे पे अटैक हुआ, और अटैक तो हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त आर्मी और जो एजेंसीज़ हैं वो सब कुछ कंट्रोल किए हुए हैं और हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप रूल ऑफ लॉ पर बात करें, आप कोई स्टेटमेंट दें, उसका बड़ा फ़ायदा होगा आपकी तरफ से। मैं चाहता हूँ कोई स्टेटमेंट आए, आपकी तरफ से आए स्टेटमेंट, और ये कहें आपके रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप कहें कि रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। तो ये हम आपको बताएं कि एक हमारी अपनी एक पोजीशन रही है, अब से नहीं पिछले 30 साल से, कि पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान में ही उसको आप सही कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका की कांग्रेस वुमन जो है उनके कहने से क्या हो जाएगा? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक मसले मसाइल हैं वो अंदर ही से हल होंगे। एक तो ये जनरल पॉइंट है, आई ऑलवेज मेंटेन्ड ऑलवेज के मसलों का हल मुल्क के अंदर है। ठीक है, बाहर के मुमालिक इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन बाहर एक कांग्रेस वुमन इसको नहीं कर सकती इन्फ्लुएंस जो इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। आपने अंदर अपनी करनी है, आपने स्ट्रगल करनी है, आपने कानून की बात करनी है, आपने लोगों से एंगेज करना है। इस तरह से मुल्क सही सिमट जाते हैं, इस तरह से नहीं कि अमेरिका की एक कांग्रेस वुमन। अच्छा, एक तो ये होगा। ठीक है, हालात मुश्किल है पीटीआई के, बट स्टिल दैट इज नॉट द आंसर। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो कहते रहे, बार बार कहते रहे कि जी इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, और आपको याद है वो जो उन्होंने कहा जी साइफर जो है वो लीक्स, और उन्होंने जी साइफर टेलीग्राम के थ्रू उन्होंने हुकूमत बदली गई और ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये अमेरिका के कहने, पहले अमेरिका के कहने पे था, फिर जनरल बाजवा के कहने पे था, फिर मोहसिन नकवी के कहने पे था, फिर ये सब बातें इमरान खान साहब कहते रहे, और अभी तक इनके लोग कहते हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट। तो उस वक्त भी हम कहते थे कि जो बात सच है, जो ठीक है, उधर तक रहें। कि एक साइफर टेलीग्राम आई थी जिस पर बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको किया क्रिटिसाइज। लेकिन उससे ज्यादा ये बिल्कुल बेबुनियाद बात थी कि जी अमेरिका आए, अमेरिकन एम्बेसी से जर्नलिस्ट मिले, अमेरिकन एम्बेसी से मिले जो पॉलिटिशियंस थे, और पॉलिटिशियंस टूटे उनके कहने पे। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद थी। और देखिए बात आके आप पर फिर जब खड़ी हो गई, क्या व्हाट डज इट लुक लाइक, किस तरह का एक ये सिचुएशन लगती है कि आप एक कांग्रेस वुमन से फोन करके ये कह रहे हैं आप मुश्किल वक्त में हैं। बिल्कुल हमें समझ आती है, और नाज़रीन आपको ये भी बताते चले जब मुश्किल में कोई हो तो फिर आप कोशिश आपकी होती है, आपका ये वैल्यू सिस्टम भी सब कुछ के कानून अपनी जगह है, लेकिन जो मुश्किल में ठीक आप उसकी बात को आगे बढ़ाएं। हम इस प्लेटफॉर्म से करते रहेंगे, लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल इसकी हम सख्त तनकीद करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि वो बड़ी बिल्कुल बहुत गलत चीज है कि आप बाहर देखें, और वो भी आप देख रहे हैं कांग्रेस वुमन का, और एक वो ज़ल्मे खलीलजाद हैं पाकिस्तान के से जितना उनको तासुब है, इतनी मुतासिब शख्सियत है, वो कोई पाकिस्तान का उनको प्यार मोहब्बत नहीं है। वो लगे हुए हैं जी अपने ट्वीट्स करने। ही इज प्रोबेबली पार्ट ऑफ अ लॉबीस्ट ग्रुप, वो उनको किसी ने पैसे दिए एज ए लॉबीस्ट, मुबैना तौर पे, मेरे पास गारंटी तो नहीं है, बट अदरवाइज उनको क्या शौक है कि वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं, वो अटैक करते जा रहे हैं, वो आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं। कोई भी हो तो हम यही कहेंगे वो आर्मी चीफ ने ये कहा, ये क्या मुबैना तौर पे उन्होंने गाली गलौज दी।
कोई बेबुनियाद चीजें। और अगर कोई पाकिस्तान के और जो पीटीआई के सपोर्टर्स अमेरिका में बैठे हैं और उनका ख्याल है कि इस तरह की मोबिलाइजेशन से, इस तरह की एडवोकेसी से आप किसी का भी फायदा करें, ना अपना, ना पार्टी का, ना मुल्क का, ना किसी का, ना इदारों का, तो ये अब क्या कहें, ये इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोग इसी तरीके से, उनको लगता है कि यही तरीका आगे बढ़ने का, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसानात ही नुकसानात है। आप अपनी बात करें जो आपने करनी है, आपकी बात आगे पहुंचाई जाएगी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। और जो बात अभी इमरान खान साहब ने की है, वो उनका जो आया है वीडियो एड्रेस, हमने देखा ऑनलाइन था, उस पर उन्होंने ये कहा कि जी जो बनाया गया है, कमीशन बनाया है, वो कमीशन जो है वो वन साइडेड कमीशन है, जो उसके TORs हैं वो अदलिया को अटैक करने के लिए ही हैं। तो बहरहाल उस पर हम बात करेंगे, हमारे से तभी ज्वाइन हमें करेंगे फेडरल मिनिस्टर एनर्जी हैं और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी हैं डिफेंस कमेटी के, और कॉमर्स के भी मिनिस्टर रह चुके हैं, डिफेंस के भी, फॉरेन अफेयर्स के भी, तो ही कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। खुर्रम दस्तगीर साहब हमें उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है अभी। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द प्रोग्राम खुर्रम दस्तगीर साहब। हम नाज़रीन को अगर आप इजाज़त दें तो ऑडियो लीक्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें, विल टेक जस्ट अ मिनट। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन कायम है। तहकीकात कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल है। कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब के सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगी। साबिक वज़ीर आला की एक वकील के साथ गुफ्तगू की ऑडियो की तहकीकात होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की भी तहकीकात होगी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के मुतवक्का फैसले से मुतालिक एक सहाफ़ी के एक वकील के साथ ऑडियो भी शामिल है। चीफ जस्टिस की खुश दामन की एक वकील की अहलिया के साथ ऑडियो, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे के अपने दोस्त के साथ, अपने वालिद के साथ सियासी किरदार पर गुफ्तगू की तहकीकात होंगी। कमीशन का क़याम हुकूमती इख्तियार है, चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई, ये वज़ीर क़ानून साहब ने फरमाया। ऑडियो लीक्स ने इदारे के साख को मुतासिर किया, इसलिए सीनियर तरीन जज को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। ये भी जो वज़ीर क़ानून है उन्होंने फरमाया है। खुर्रम साहब, दस्तगीर साहब, मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा एक टेस्टिंग टाइम है पाकिस्तान के लिए, और अच्छी बात है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला। आप बहुत समझ बूझ वाली शख्सियत हैं, पढ़ते लिखते हैं आप। तो ये बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जो इससे ही शुरू कर लेते हैं, जो ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बनाए, तो अगर ये कहें कि ये एक और एस्पेक्ट है कि जिससे कि उस पर अदलिया पर प्रेशर पड़े, तो आप क्या फरमाएंगे, इसका क्या जवाब देंगे? हमें तजर्बा ये हुआ है कि जिस तरह पहले कहते थे कि हु विल गार्ड द गार्डियंस, अब हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा कि हु विल जज द जजेस। कि पाकिस्तान की आला अदलिया का जो कॉन्डक्ट रहा है पिछले 6 साल में खास तौर पे, अब उस वक्त भी सवालात थे, अब क्योंकि नाइंसाफी की शिद्दत बढ़ गई है और जो एक जानिबदारी और झुकाव है एक सियासी जमात और उसके लीडर की तरफ, वो अब एक तमाम हदें जो हैं वो अबूर कर चुका है। और ये जो ऑडियो लीक्स हैं, इन जो कमीशन बनाया गया है उससे ये भी कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि आप पहले इनको वेरीफाई करें और फिर इनकी जो हकीकत है इस पर हमें गाइड करें, क्योंकि बहुत गंभीर सवाल उठे हैं ना कि अगर आपको एक दिन पहले एक तीसरा शख्स जो है वो किसी जर्नलिस्ट को फोन करके ये कहता है, और उन जर्नलिस्ट ने इसका इकरार भी किया कि जी ये बात ऐसे ही हुई थी कि जी आज ये होगा, कल ये होगा और इस तरह सारा मामला चलेगा, और वो उसी तरह हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि जो अदलिया के अंदर के मामलात हैं उनमें बहुत गहरे सवालात हैं, नाइंसाफी के हवाले से, जानिबदारी के हवाले से। और इससे ज्यादा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी तो अपनी बात करेगा, लेकिन जो
सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अपने एक तवील जो नोट लिखे हैं डिसेंट के, जी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, जी इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, ये वन मैन शो है, जी ये पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं, यानी ठीक, जी बिल्कुल इंसाफ की कबाह पहने जो हैं ये ऐसे लिखा। असल में सियासतदान है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं इतने संजीदा हैं, तो इनका एक बेलाग और गैर जानिबदाराना जो नतीजा निकालने के लिए ही ये कमीशन बनाया गया है। दूसरी जो ऑडियो लीक है जिसका आपने जिक्र किया, और मैं शुक्रगुजार हूं कि जो बातें कुछ जो मैंने कहनी थी आपने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से आपने भी उसका तहफ़्फ़ुज़ किया कि ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे बड़ा जो हमें इस पर गौर करना है, आपके नाजरीन ने भी और हम सब ने, इमरान खान की बतौर लीडर जो साख है वो उन्होंने खुद मिट्टी में मिला दिया है। और ये आज की बात नहीं है, ये 35 पंक्चर से मामला शुरू हुआ था, फिर बैलेट बक्स से शुरू हुआ, फिर 2013 के इंतखाबात के ऊपर जो उन्होंने एतराजात लगाए। जितनी भी बातें करते हैं वो झूठ साबित होती हैं। और यहां जबकि तीसरे मुल्क को, अमेरिका को इन्वॉल्व करके, देखिए ना, ये बड़ी अजीब बात है कि पहले 10 महीने ये कहते रहे कौम को कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, और फिर कहा कि नहीं। और अभी जो उन्होंने कांग्रेस वुमन से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा फौज ने मेरी हुकूमत गिराई है। तो एक ऐसा लीडर जो इन इंतहाई हसास मामलात में, जहां फॉरेन अफेयर्स इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप, और एक ऐसा मुल्क जिससे रिलेशनशिप बहुत ही हसास रही है, उनके साथ अपनी गुफ्तगू में इस तरह यू टर्न लेने और कौम को गुमराह करके कि जी एब्सोल्युटली नॉट, जहां से सफर शुरू किया था, टुडे ही इज ग्रोवलिंग इन फ्रंट ऑफ मैक्सिम वॉटर्स कि जी आप इसमें बयान दे दें। तो हमें तो इशू यही है कि जब इमरान खान ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो रूल ऑफ लॉ उन लोगों के लिए कहां था जिन्होंने स्कूल जलाए, मेट्रो जलाई, रेडियो पाकिस्तान जलाया, जना हाउस जलाया, जीएचक्यू पर हमला किया, शहीदों की यादगारें जलाई, पुलिस की गाड़ियां जलाई, गरीब लोगों के मोटरसाइकिल जलाए, उनके ऊपर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं लगता। जी मिनिस्टर साहब, जी जिसका हम जी इतलाक करेंगे जी तो मिनिस्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, 2-3 मामलात हैं। जी, आपने बहुत से अपनी पोजीशन आपने बयान फरमाई। एक तो ये ऑडियो लीक्स के हवाले से इतना जरूर कह दें कि जो तनकीद हमारी इमरान खान साहब के हवाले से, और वो तो सामने खुल के आ गई बात, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग का सीजन है, लंबा सीजन चला है पाकिस्तान में, हर एक की बात रिकॉर्ड हो रही है। तो लेकिन आप ये मानेंगे और शायद आप ना माने, लेकिन हकीकत ये है, और ये सब जानते हैं कि हर हुकूमत जो ऑपोजिशन में, जो पार्टी ऑपोजिशन में रही है, उसने ये बातें की अमेरिका में जाके, कोई कुछ सामने आ गई, कुछ नहीं आ गई। तो लेट मी जस्ट से कि ये एक इमरान खान पहले नहीं है, जो इन्होंने किया गलत है, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि हुकूमतें करती नहीं। हमारा तो एक जनरल पॉइंट है कि इस तरह से पाकिस्तान की सियासत ना पनप पाती। चाहे जनरल बाजवा के हवाले से उनके भी था कि वो अमरीकनों के साथ जाके न मालूम क्या क्या बात करते थे मुबैना तौर पे। तो कहने का मकसद आई थिंक एक जनरल पॉइंट है जिसपे सब ने हमारी तारीख में अमेरिका को इस्तेमाल किया और कोशिश की कि उनकी बात आगे बढ़े। जो आपने दूसरी बात फरमाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने कहा कि जी ये चीजें, एक तो ये कि जो उनकी बेगम, उनकी जो सास थी चीफ जस्टिस साहब की मुबैना तौर पे, और वो एक और जज की, वो सॉरी लॉयर की जो बेगम थी, तो इनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो भी बड़ा सवाल है कि भाई क्या वो उनकी खवातीन की कॉन्वर्सेशन मीन्स दैट द चीफ जस्टिस मेड हिज डिसीजंस अकॉर्डिंगली। लेकिन आपने जो गैर जानिबदाराना का मिनिस्टर साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, तो उनकी एक बड़ी तनकीद है, अपनी उनकी वजूहात हैं और वो बड़ी क्लियर है, वो वजूहात, वो बड़ी खुल के बात करते हैं। आजकल वो बिल्कुल बेंच पे भी अपने आप को ही इज एक्सक्यूजिंग हिमसेल्फ, वो काम कर रहे हैं उसका चेंबर वर्क। तो उनके जिस तरह से ताल्लुकात हैं चीफ जस्टिस साहब के साथ, तो आप मुझे फरमा दीजिएगा कि आपको लगता है कि वो एक गैर जानिबदार, ही इज एन अपराइट मैन, ही इज अ प्रिंसिपल मैन, उनकी तो जो इंटेग्रिटी है उसको कोई सवाल नहीं उठा सकता।
हैविंग सेड, मैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कही हूं, हैविंग सेड दैट कोई सवाल नहीं उठा सकता उनके और जो चीफ जस्टिस साहब के साथ के दरमियान जो एक सख्त एक ताल्लुकात हैं नेगेटिव। आप फरमाइए। जी, तो नेगेटिव ताल्लुकात की बुनियाद भी नाजरीन को याद कराना पड़ेगी कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इमरान खान ने एक रेफरेंस भिजवाया उनके खानदान के माली मामलात के बारे में, जिसमें उनकी जो उमर रसीदा जो उनकी अहलिया हैं सरीना ईसा, उनके ऊपर भी एलिगेशंस आई, उनके बच्चों के ऊपर भी एलिगेशंस आई, बहुत ज्यादती हुई थी जी। उनकी भी जो है वो आपको मालूम है कि उनकी भी एक इंटेलिजेंस की गई जिसकी बुनियाद पे किया गया। जी बिल्कुल। और इमरान खान ने, वो जिस तरह उनकी आदत है कि कोई भी चीज जो गलत काम वो करते हैं उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते, कि जिस आपने अपने दस्तखत से भिजवाया वो रेफरेंस सदर पाकिस्तान को, आप कैसे अब उसकी जिम्मेदारी से कि जी मुझसे तो किसी और ने करवाया था या जनरल बाजवा ने करवाया था। तो वहां चूंकि वो एक बहुत बड़ी रैंकर रहा है सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक अपना केस खुद लड़कर अपने लिए इंसाफ हासिल किया है। ये बात है कि इन सारे मामलात में अगर तो जस्टिस काजी फायज ईसा इन बेंचेस का हिस्सा होते जहां जानिबदारी नजर आई है, तो फिर हम कहते हैं कि जी ये तो जानिबदार शख्स हैं, चाहे हमारे हक में ही हम कहते हैं कि जानिबदार हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी एविडेंस हमारे सामने तो नहीं आई। और इसमें सिर्फ काजी फायज ईसा साहब नहीं है, बलूचिस्तान सुप्रीम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अगरचे आपको मालूम है कि उनके भी ये फैसलों से हमें इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल उनके बारे में ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि वो जानिबदार हैं। तो लिहाजा बहुत सोच समझ कर उन 3 अशखास का इंतखाब किया गया है जो अभी तक के हालात में हमें सबसे ज्यादा गैर जानिबदार नजर आए। अच्छा, आपका ये ख्याल है। अच्छा, ये तो बात दुरुस्त है, हकीकत है, लेकिन आप सही फरमा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉप्स द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, कि इमरान खान साहब ने सब दस्तखत किया, ये भी लेकिन हकीकत है कि जनरल फैज चाहते थे, ये खबरें यही तो आई कि वो और जनरल बाजवा चाहते थे कि जनरल काजी फायज ईसा के खिलाफ ये हो, लेकिन जिम्मेदारी इमरान खान साहब को लेनी पड़ेगी, बिकॉज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये टाइमलाइन बता दीजिएगा खुर्रम साहब कि क्या है ये, कितनी देर में ये कमीशन अपना फैसला लाएगी या लंबा चलेगा, ये क्या है? जी नहीं, हमारी तो ख्वाहिश यही है, जिसका इजहार किया भी गया है, कि कमीशन अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो 30 दिन में सबमिट करे। क्योंकि इस वक्त का जो तनाव और खलफशार है उसको हम लंबा चलाना बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये धुंध जो है, जो इंसाफ के ऊपर खड़ी हो गई है, उसको ये धुंध छटे और हम फिर आगे बढ़। आखिर आपने देखिए, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, अगर इमरान खान के दौर से हमने कोई सबक सीखा है कि झूठ की बुनियाद पर आप मुल्क को, जो अब 24 करोड़ का मुल्क है लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक, आप 24 करोड़ पाकिस्तानियों की रियासत को आगे लेकर झूठ की बुनियाद पर नहीं चल सकते। कोई ना कोई असूल और सच की, चाहे जिसके ऊपर हम हजार एक दूसरे से बहस भी करें, लेकिन बहरहाल किसी असूल और सच की बुनियाद पर ही और जमहूरियत की बुनियाद पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बेशक हर एक को हकीकत की बुनियाद पर चलना, आप सही फरमा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर, तो इस वक्त चीफ जस्टिस के हवाले से एक तो आप लोगों की कमेटी बनी है कि उनको देखे कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए या नहीं, वो भी कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है मिनिस्टर साहब? जी बिल्कुल शुरू कर दिया है, और उसमें जो आई थिंक एग्जिबिट ए जिसे कहते हैं, वो जो पिछले साल मौसम इसी मौसम में जो पंजाब हुकूमत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बिल्कुल मुतजाद फैसले दिए, जिसके नतीजे में 12 करोड़ पाकिस्तानियों का सूबा जो है उसकी हुकूमत बदल गई कि जी ये वोट काउंट होगा, वोट काउंट नहीं होगा, आप लीडर की बात सुनेंगे। एक तो वो है। दूसरा इशू है जो आइन ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बराबर ट्रीट किया जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप निहाल हाशमी की सेनेट की जो नशिस्त थी उससे फारिग कर दें, उनको 6 महीने जेल दे दें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और इमरान खान और उसके साथी जो हैं उससे ज्यादा भयानक गुफ्तगू करें और उनको आप बिल्कुल रिलीज कर दें। तो ये एक इक्विटी का भी इशू सामने आएगा। और अभी रिसेंटली जो ये पूरा केस हुआ है, कि ये आपके नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि कोर्ट जो है वो सीपीओ लाहौर का केस सुन रहा था, जिसके दौरान एक सुओ मोटो लेकर ये कहीं से एक केस निकाला गया
और फिर जिसकी जो है वो 4 जजेस ने मुखालफत की। तो यहाँ जब एक वाजे तौर पर एक जज साहब ने लिखा भी है कि जी एंटे रोम में ये फैसला हो गया था कि 4-3 से ये सुओ मोटो रिजेक्ट हो रहा है, उस मामले को जी, वो उस फैसले का एक्चुअल बदला जाना जो है वो बहुत बड़ा मामला है। हाँ जी, वो डिटेल्स हैं जी खुर्रम साहब, वो जो डिटेल्स हैं वो तो आपकी रिपोर्ट में आएंगी, लेकिन ये जरूर मैं कहती चलूं याद दहानी के लिए कि निहाल हाशमी साहब ने कहा था हम तुम्हारे खानदान को देखेंगे और देखेंगे, खानदान तक पहुंचेंगे, बड़े सख्त अल्फाज से। इमरान खान साहब ने कहा था आपको देखा जाएगा। गलत दोनों चीजें थी मेरा ख्याल है। वो ये यहाँ तो तय नहीं होगी बात, बट आई थॉट एक याद दहानी के लिए ब्रेक हम लेते हैं, हम आप ही के पास आएंगे। नाज़रीन, दस्तगीर साहब से ही बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं। मिनिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ख़वातीन के हवाले से ये मैं कहना चाहती हूँ कि हम तवातुर के साथ उन लोगों से भी बात हुई है जिनको उठाया, जिनको वापस निकाला, और सोशल मीडिया पे वन डजंट डिपेंड टू मच ऑन दैट, क्योंकि पता नहीं कितना सच कितना झूठ। लेकिन एक बात तो ये बड़ी क्लियर है कि कम से कम हमने जो तारीख पढ़ी है पाकिस्तान की, या जो तारीख देखी है, उसमें जिस तरीके से ख़वातीन के साथ एक रवैया है कि मेल पुलिसमैन आते हैं, उनको उठाते हैं, और जो गई हैं जिनको पकड़ के लेके गए हैं, जिस तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट है। और ये तो मैं नहीं कह रही कि जी अगर जिसने कोई की है, ज्यादती की और जिसने लॉ तोड़ा है कोई बहुत मैनिफेस्ट तरीके से, उनको आप इस वक्त कोई कंसेशन दें, लेकिन कुछ बुनियादी एक डिसेंसी की भी तो बात है। आपको बहैसियत एक पाकिस्तानी शख्स के आपको नहीं ये लग रहा कि ये बड़ा गलत हो रहा है? कोई नोबडी इज आस्किंग फॉर कंसेशन बिकॉज एक जेंडर की बेसिस पे, लेकिन तहजीब और ये, और आप देख रहे हैं कि ये कोई आपने देखा कि मेल पुलिस थानों में खवातीन को ले जाएं, रात रात रखें वहां और खवातीन को उठा के ले जाएं, तो इस पर तो आप लोग कोई आवाज उठाएं। जी, हम आवाज उठा रहे हैं हुकूमत के अंदर, लेकिन आपको मालूम है कि आज ही एक केस सामने आया है कि इमरान खान ने एक खातून का नकली इमेज जो है, मैंने इसीलिए आपसे कह दिया मैंने सब, इसीलिए मैंने कह दिया था कि आई डोंट बिलीव सोशल मीडिया। कि वो फिर वो फ्रांस टेलीविजन ने उसको एक्सपोज कर दिया जो तस्वीर। बिल्कुल, मैंने तो सर आपको तो ये इशू यही है कि हमें देखिए हुआ ये है कि 9 और 10 मई को हमें दुख से कहना पड़ेगा कि रिकॉर्डेड एविडेंस है कि खवातीन ने तशद्दुद पर उकसाया है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुई है। उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, मैं उस पर आपके साथ बिल्कुल बस मैं वही बात कह रही हूँ, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। एहतराम है जो मैं उसी की बात कह रही हूँ सर, कायम रखना है जी। लेकिन बहरहाल चूंकि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की जो रियासत के ऊपर स्ट्रेटेजिक नहीं हुआ कभी ऐसे, कभी नहीं हुआ। पहले सिर्फ दहशत गर्दों ने, बिल्कुल आई एग्री विद यू, और भी हमला किया, रेडियो पाकिस्तान पे भी हमला किया उन्होंने, और आर्मी चीफ का नाम ले लेके प्रोपेगेंडा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक तरीका हर चीज का होना चाहिए। जो तकद्दुस है हमारे मुआशरे में, वो हमें उस पर कायम रहना है। ये बताइएगा जी, हम हुकूमत के अंदर रहकर ये आवाज उठा रहे हैं कि ख़वातीन के साथ जो है उनके ऊपर कानून के इतलाक में तो कमी नहीं हो सकती। जी नहीं, हमने ये कह रहे मोहसिन नकवी साहब का जो आपके कानून का इतलाक किया, उसमें बहरहाल कोई तकद्दुस और इज्जत होनी चाहिए। जी, केयरटेकर जो आपके सीएम है उनका ये आया है, हमने सुनी गई स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा कि अब से खवातीन ही उठाएंगी और जहां तक मुमकिन है कि खवातीन के थानों में रखा जाएगा, पुलिस स्टेशन। तो मेरा ख्याल है कि ये दिस शुड बिकम एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी कि ये तो नहीं हो सकता कि जो हालात है पुलिस वालों के, और पंजाब की पुलिस ने तो कोई खास ही सर्टिफिकेट लिया टू बी रफ एंड, यानी कि बाबेरे को जैसे उन्होंने लाम्स के प्रोफेसर को आपने भी देखा होगा कि वो उठा के डंडा मारा, उनकी टांग तोड़ दी। लेकिन मुझे ये बताइएगा वेरी क्विकली, टाइम कम है, आपसे सवाल ज्यादा है। डॉक्टर शीरीन मजारी जो हैं और बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने जो मौजूद नहीं थी वहां, जो वहां मौजूद नहीं थी, उनको
3 दफा छोड़ा और पकड़ा है। और मैं उनका एक खास नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनका पता है हमें, लेकिन और भी खवातीन जो मौजूद नहीं थी वहां और जो कोई प्लानिंग में नहीं थी, उनको क्यों बार बार पकड़ रहे हैं? यानी कि ये आप बताइए। जी, एक तो पंजाब पुलिस वही पुलिस है जिसको जमान पार्क के अंदर से पीटीआई के फाशिस्ट कारकुनों ने पेट्रोल बम फेंके थे, उन पर गुलेलों से पत्थर मारे थे, बहुत उनकी कंडेम किया था गाड़ियों हमने। को पकड़कर जलाया था। जी, जलाया था। आपको फेमस इमेज अब तारीख का हिस्सा हो गया कि पूरी गाड़ी को उठाकर उन्होंने नहर में फेंक दिया। तो पंजाब पुलिस ने जख्म भी बहुत खाए हैं पीटीआई के हाथों। लेकिन आपने चूंकि नाम लिया डॉक्टर साहबा का, ये तो एविडेंस अभी आएगी बाहर कि उन्होंने क्या वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस में शरीक थी या नहीं थी। और मुझे यही उम्मीद है कि जिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें गिरफ्तार किया है वो ये एविडेंस लेकर आएंगे। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि अगरचे इमरान खान की हुकूमत ने मरियम नवाज को और फरियाल तारपुर को और हमारी दूसरी खवातीन को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनकी जो है इज्जत में कमी लाने के लिए। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि कम से कम खवातीन के मामले में उनका जो एहतराम है वो रखा जाए, लेकिन कानून का इतलाक नहीं, उसकी बात कानून की नहीं हम कर रहे। और कानून का जो इतलाक है जो ये बार बार कहते हैं, देखिए जो आर्मी एक्ट की भी बात हुई और अली जफर साहब ने भी कहा जी आर्मी एक्ट लगाया जा सकता है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग देयर, वो लंबा ही डिस्कशन है। लेकिन ये जो इमरान खान कह रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी एक हमारा वर्जन है, उसके लिए जैसे आपने अभी कमीशन बनाया उसके लिए कमीशन बनाए, उस पे हुकूमत की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, इमरान खान का वर्जन पाकिस्तान के शहरी अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। वो दीर में स्कूल को जलता हुआ देख चुके हैं, वो इमरान खान का वर्जन है। वो जिना हाउस लाहौर को जलता हुआ देख सकते हैं, वो इमरान खान का वर्जन है। वो सवात मोटरवे के टोल को जलते हुए देख चुके हैं, वो पिंडी में मेट्रो स्टेशन को जलते हुए देख चुके हैं, वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को जलता हुआ। ये जो आग लगाई है इमरान खान ने, उनका वर्जन तो सामने आ गया है कि वो अपने मकासद के असूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जो इसमें हमारे डिस्कशन भी की कि वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहिदा भी अंडरमाइन करने की कोशिश की। फ्लड्स के दौरान जो है वो नकली तस्वीरें लगाकर, जिस तरह आज तस्वीर लगाई है, कहा जी ये तो यूके की एड जो है वो बिक रही है दुकानों पे, हालांकि वो तो हिंदुस्तान की तस्वीर थी। ये ऐसी जमात है जो अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपने मकासद के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई झूठ बोल सकती है और कहीं भी आग लगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कमीशन की जरूरत नहीं क्योंकि ये दिस फॉर यू इज इनफ ऑफ द वर्जन। अच्छा खुर्रम साहब, आखिरी सवाल बिफोर वी कंक्लूड द सेगमेंट के, आपने फरमाया कि ये आ नहीं सकते अब वापस, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी वापस आ जाएं, लेकिन जो इलेक्टेड एमएनए से जिन्होंने रिजाइन किया और बार बार कहा कि हमें रिजाइन ही करना है, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था, सुनिएगा फॉर अ मिनट। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है तो ये सुबह बयान अल्फी लेके स्पीकर के पास चले जाएं कि जी हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, हम इस्तीफे नहीं देना चाहते थे और ये हम इधर उधर जो गुफ्तगू करते रहे हैं उसको जो है वो नजरअंदाज किया जाए, तो इनके इस्तीफों पे भी गौर हो सकता है। अच्छा, ये राणा साहब कह रहे कि इस्तीफों में गौर हो सकता है, वापस वो अगर ले लें, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि अब नहीं हो सकता। जी नहीं, देखिए इसमें कानून वाजे नहीं है। ये बात तब मुमकिन थी जब तक स्पीकर ने उनके इस्तीफे बाकायदा तौर पर मंजूर नहीं किए थे। एक दफा जब स्पीकर मंजूर कर ले, अब जो हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, लेकिन बहरहाल वो फैसला भी रेफर बैक स्पीकर नेशनल असेंबली को ही होना है कि वो इस मामले को कैसे आगे लेकर चलते हैं। तो फाइनल डिसीजन वो लेंगे। ठीक, ये फाइनल डिसीजन। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हम ब्रेक ले के बाद आएंगे तो अली जफर साहब हमारे साथ होंगे, पीटीआई के लीडर। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं स्पीकर नेशनल असेंबली के। लेकिन जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे दिसंबर में पार्टी के लोगों को पीटीआई के जी आप वापस लौट आइएगा और स्पीकर साहब डिसाइड कर लेंगे, इसी तरीके से इससे ज्यादा शादोमत के साथ ये पीटीआई के लोग जो जब छोड़ के गए थे तो उस वक्त वो कह रहे थे अब हमने जाना ही जाना है, वापस नहीं आना। सुनिए क्या कह रहे थे। देखिए नाज़रीन कितने जोरों शोर से कह रहे हैं जी कि वापस हमने आना ही नहीं और कि आप मंजूर कीजिएगा। और फवाद चौधरी साहब ने तो बिल्कुल वही बात कह दी। इनफैक्ट अभी मिनिस्टर साहब तो कुछ और कह रहे थे, वो कह रहे थे स्पीकर साहब के पास इख्तियार है। फवाद चौधरी साहब हु इज ऑल्सो लॉयर ने कहा जी उनके पास तो इख्तियार ही नहीं कि इसको रिव्यू करें। तो अब देखते हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला है, और उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे सियासी तौर पे, और जैसे आपको मालूम है कि जो सियासी सियाको सबाक है उसमें हर एक अपनी तय इंटरप्रिटेशन करता है। लगता नहीं कि स्पीकर साहब इनका जो वापस आना है उसको किसी तरीके से मुमकिनात में से बनाएंगे। और जो पीटीआई ने अपने फैसले करते गए सियासी तौर पे, चाहे असेंबली को छोड़ना, चाहे पंजाब को की असेंबली को डिसॉल्व करना या केपीके की असेंबली को डिसॉल्व करना, और फिर बाद में ये कहना कि जी हमने इसलिए किया क्योंकि हमें लॉयर्स ने 100% यकीन दिलाया था कि जब असेंबली डिसॉल्व होंगी तो इलेक्शंस होंगे। तो ये तमाम मामलात हैं, और फिर जेल भरो तहरीक, फिर लॉन्ग मार्च वगैरह। तो सियासी तौर पे जो करते रहे ये स्टेप्स लेते रहे, उसका फ़ायदा कम ही हुआ है। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि इनकी पार्टी के लोग बहुत से छोड़ के जा रहे हैं, कोई बहुत मेजर नहीं, लेकिन फिर भी इनके जो एमएनएज वगैरह में से कुछ ने रिज़ाइन किया है। और ये दोनों बातें दुरुस्त हैं कि कुछ ने खुद रिज़ाइन किया है, और फिर आपको मालूम है 2018 में, जैसे 17 में एक्चुअली जिस तरह से और पार्टी से लोग तोड़े गए, जब टूट फूट होती है और फिर बनाया जाता है, तो इस वक्त कुछ हालात वैसे ही हैं। कुछ प्रेशर भी होगा, कुछ अपनी मर्जी से भी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त पीटीआई पर बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन बहरहाल कल इस पर और बात करेंगे। हमारी तरफ खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।